शास्त्र से उल्टा कर सकते हैं, और किया है भगवान ने बहुत जगह। शास्त्र की मर्यादा को तोड़ा है ठाकुर जी ने कई जगह। जैसे अपवित्र अवस्था में बनाया हुआ भोजन नहीं करने, लेकिन कर्माबाई की खिचड़ी खा गए। ये ठीक नहीं। चोरी करके नहीं खाना चाहिए, मर्यादा नहीं। ठाकुर जी चोरी करके खा रहे हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। शास्त्र का नियम कई जगह टूट जाता है भगवान का प्रेम में आकर। भगवान ने प्रतिज्ञा की महाभारत युद्ध में कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उठा लिया भीष्म पितामह के लिए। तो कई जगह ठाकुर जी शास्त्र का नियम तोड़ते देखे जा सकते। और एक अवतार तो भगवान कैसा भी हुआ जहां भगवान शास्त्र से उल्टे बोल रहे हैं। भगवान भी शास्त्र से उल्टे बोल रहे हैं। कौन सा अवतार है? और संतों ने भगवान की बात नहीं मानी, विरोध किया भगवान का। बताओ कौन से अवतार है जिसने वेद से उल्टा बोला है, शास्त्र से उल्टा बोला, और संतों ने भगवान की बात नहीं मानी और भगवान के मत को परास्त कर दिया शंकराचार्य जी ने। वो कौन सा अवतार था? वह है बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार की बात संतों ने नहीं मानी। तो कोई भी व्यक्ति शास्त्र से यदि उल्टा बोल रहा है उसकी बात मत मानो। कई बार भगवान भी शास्त्र से उल्टा बोल देते हैं, कर भी देते हैं। अब सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है एकादशी को चावल नहीं खाने चाहिए, और ठाकुर जी एकादशी को चावल खा रहे। वैसे भगवान को दोष नहीं लगता, क्योंकि भगवान शास्त्र से अलग है। दोष नहीं लगता भगवान को। भगवान तो पूतना का जहर भी पी जाते हैं, तो कि भगवान को आत्महत्या का केस थोड़ी चलेगा भगवान के ऊपर के जहर पिए। भगवान की अलग बात। लेकिन भगवान अपने भक्तों को भी उकसा रहे हैं, चावल खाओ जगन्नाथपुरी में, सब चावल खाओ एकादशी को, है ना शास्त्र की मर्यादा। उसने किया एकादशी ने, ये क्या हो रहा है? आपने तो विधान बनाया है एकादशी को अन्न न खाने का, उसमें भी चावल का निषेध, और शास्त्र आपके वाक्य है। आप अपने वाक्यों को काट रहे हैं शास्त्र की बात को। भगवान ने कहा क्या करूं, मैं प्रेम में बह जाता हूं। जब प्रेम देखता हूं मैं शास्त्र को भूल जाता हूं। तो एकादशी देवी कहती है आप तो प्रेम में भूल गए, लेकिन मैं तो शास्त्र की मर्यादा का पालन करूंगी, इसलिए आपके भक्तों को दोष लगेगा एकादशी को चावल खाने में। भगवान ने एकादशी को उल्टा लटका दिया, शास्त्र से उल्टा कर दिया। सब जगह भगवान महिमा गाते हैं एकादशी की, और जगन्नाथ जी उल्टा लटकाते हैं, शास्त्र से उल्टी बात कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान परम स्वतंत्र है, भगवान के ऊपर शास्त्र आज्ञा नहीं होती। लेकिन फिर भी जहां भगवान शास्त्र से उल्टी बात करते हैं वहां हम भगवान की बात भी न माने। यदि संत भी शास्त्र से उल्टी बात करते हैं हम संतों की बात भी न माने। ये मर्यादा है हमारे सनातन की, क्योंकि कई बार संत भी शास्त्र से उल्टी बात कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी बात न माने। और ये गीता में भगवान ने कहा है शास्त्र की मर्यादा को तोड़ करके आचरण नहीं करना चाहिए। और कई बार संतों से मर्यादाएं टूटती हैं शास्त्र की। भले उन संतों को पाप नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत ऊंचे पहुंच चुके हैं, शास्त्र से भी आगे पहुंच गए। जैसे कर्माबाई एकादशी को भी खिचड़ी चावल खा लेते, खिला देते। हमारे वृंदावन में कई संत एकादशी व्रत नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं हम ये कहेंगे कि उनको कोई पाप लगता है। उनका अपना अलग भाव है, इसलिए सब ठीक है, लेकिन हम उनकी नकल न करें। हम शास्त्र को देखें, कौन संत क्या कर रहा है, हम ये ना देखें। कितने संत हैं मर जाएंगे पर दवाई नहीं खाएंगे। पूजा सेठ श्री जयदयाल गोविंद का जी, कितने संत है वृंदावन के दवाई नहीं खाते, लेकिन तुम बीमार पड़ोगे तुम जरूर खाना, उनकी नकल नहीं करना। कितने संत ऐसे हैं, एक संत है जो छाछ छाछ पे रहते हैं, क्या आप रह पाएंगे? संतों की नकल, संतों की बात शास्त्र की बात होती है वो तो मान लो, और जो उनकी व्यक्तिगत बात होती है उसको माने ना माने
शास्त्र से उल्टा कोई भी बोले उसकी बात हमको माननी नहीं, चाहे कोई भी। और संत और गुरु जो हैं वो शास्त्र की बात ही सामने रखते हैं, अपनी बात नहीं रखते। कई बातें ऐसी शास्त्र की हैं जो संत उनको नहीं मान पाते। कारण क्या? क्योंकि वो उससे भी आगे निकल गए, वो शास्त्र से भी आगे निकल गए, इसलिए संत शास्त्र की कई बातों को नहीं मानते। जैसे कई एकादशी नहीं करते, और एक संत ऐसे हैं सूअर का झूठा पी लेते हैं, कुत्ते का झूठा। देखा मैंने गोवर्धन में, घड़े में पानी रखा, उसी में बंदर पी रहे हैं, आया सूअर उसी में पी रहा, और संत भी उसी से लेकर पी रहे हैं। अब है शास्त्र से उल्टी बात, इसलिए हम शास्त्र से उल्टी बात संत की ना माने। वो कर रहे हैं उल्टा शास्त्र से, उनके प्रति भी हम अश्रद्धा ना करें। पता नहीं कौन सा खेल चल रहा है वहां। अब वो संत कपड़े भी नहीं पहनते, नंगे रहते हैं, क्या हम भी नंगे रहेंगे? शास्त्र की तो मर्यादा नहीं ना कि समाज में जब है तो वस्त्र पहन के रखो, शास्त्र की मर्यादा है। लेकिन वो संत शास्त्र की बात नहीं मानते, किसी का भी झूठा खा लेंगे। इसलिए हम संत की को तो बुरा ना कहें, निंदा तो ना करें, लेकिन उस बात को अपने लिए निंदनीय जरूर माने कि हमारे लिए ठीक नहीं झूठा खाना। तो हम देखें शास्त्र का, शास्त्र जो प्रमाण करता है उसी बात को हमको मानना चाहिए, सबकी नकल नहीं करनी चाहिए।